आप में से कितने लोगों ने इरादा शरइया और इरादा कौनिया ये इस्तिलाह सुनी हुई है? अच्छा, एक है इरादा कौनिया, एक है इरादा शरइया। इसको समझने से पहले एक बात समझें, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज जो कि इस कायनात में होनी है और जो होती है और जो होगी, सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है। मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं। और हमें ये भी पता है कि इस कायनात में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, खैर भी होती है, शर भी होता है। ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर में शर भी लिखा हुआ है? जी हाँ, लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है ना, खैर और शर। तकदीर पर ईमान लाने का जो हदीस में आता है, अल ईमान बिल कदर खैरिही व शर्रिही, ये है ना अल्फाज कि तकदीर पर ईमान लाना क्या है? खैर हो या शर हो, सब पर ईमान लाना। अब इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है, उस तकदीर में खैर भी है और शर भी है। तो क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि अल्लाह ताला शर का इरादा करता है? इस सवाल के जवाब के लिए जो है ना, ये दो तरह के इरादे हैं, इसको समझें। एक है इरादा कौनिया, जो कि अल्लाह के कलमा कुन से वो इरादा नाफिज हो जाता है। यानी ये इरादा कौनिया जो है ना, ये अल्लाह के कलमा कुन से वो मखलूक वजूद में आ जाती है, वो तख्लीक हो जाती है। यानी अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज का इरादा कौनिया किया हुआ तो वो लाजमी वाक़ होगी। क्या अल्लाह ताला को वो चीज पसंद भी होगी, महबूब भी होगी? जरूरी नहीं। वो चीज महबूब होना, महबूब होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अबू जहल ने कुफर किया। अबू जहल ने कुफर किया था ही नहीं किया था? किया था। क्या अल्लाह के इरादे से था या अल्लाह के इरादे के बगैर हो गया? अल्लाह के इरादे से हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अबू जहल ने कुफर करना चाहा, अल्लाह ताला का इरादा नहीं था, अबू जहल का इरादा अल्लाह के इरादे पर गालिब आ गया। कोई भी अल्लाह के इरादे पर गालिब नहीं आ सकता। ऐसी कायनात में कोई चीज नहीं है कि कोई शख्स गुनाह करना चाहे, चाहे से मतलब इरादा करे, और अल्लाह का इरादा ना हो और वो अल्लाह के इरादे पर गालिब आके गुनाह कर ले। ऐसा हो सकता है? ये मतलब है कि तमाम इरादे अल्लाह की मशीयत के ताबे हैं। ठीक है, तमाम इरादे अल्लाह की मशीयत के ताबे हैं का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स कोई चीज का इरादा करना चाहे और अल्लाह ने उसका इरादा नहीं किया, तो वो अल्लाह के इरादे पर गालिब नहीं आ सकता। ये ऐसे ही मिसाल के तौर पर ऐसे समझे, इसको मिसाल दे रहा हूं अल्लाह पर। ये मिसाल तो वलिल्लाहिल मसलुल आला। एक बाप है, बाप को पता है कि बेटा मेरे पीछे या मेरी मौजूदगी में क्या क्या कारनामे करता है। कुछ सही हरकतें नहीं भी करता, कुछ अच्छी हरकतें भी करता है। तो जो सही हरकतें नहीं करता बाप को पता है, और बाप चाहे तो उसका हाथ रोक ले और ना करने दे, लेकिन वो कर रहा है, ये बाप की इजाजत से कर रहा है। क्या बाप इस पर खुश है? नहीं, लेकिन बाप उसको पकड़ नहीं रहा है, बाप के कंट्रोल में ही। ऐसा नहीं है कि बाप नहीं चाह रहा और वो इस तरह की हरकत कर ले। तो ये मतलब है अल्लाह के इरादे के ताबे होना। अब हम किस पॉइंट पे थे? अबू जहल का कुफर। अबू जहल ने कुफर किया, जी हाँ किया। क्या अल्लाह का इरादा था इसमें? जी हाँ, अल्लाह का इरादा था। इसीलिए तो वाक़ हुआ ना, अबू जहल का कुफर वाक़ हुआ या नहीं हुआ? क्या जरूरी है कि अल्लाह ताला का ये जो इरादा था अल्लाह ताला को पसंद भी था? नहीं। तो ये इरादा कौनिया है। ठीक है, ये इरादा है कौनिया है। और इरादा शरिया, इरादा शरिया जरूरी नहीं कि वो वाक़ हो, जरूरी नहीं कि वो वाक़ हो। क्या ये इरादा अल्लाह को पसंद है? जी हाँ, ये महबूब है। मिसाल के तौर पर अबू जहल का ईमान लाना, अल्लाह ताला ने चाहा कि अबू जहल ईमान लाए, इरादा था? जी हाँ था। अल्लाह ताला ने लोग सबको, लिन्नास आम्मत लिन्नास, सबका इरादा किया कि सब मोमिन हो जाए। क्या वाक़ होना जरूरी है? नहीं। तो अबू जहल का ईमान लाना अल्लाह को महबूब है, लेकिन क्या वाक़ हुआ? नहीं। जरूरी नहीं कि वो वाक़ हो। चलें अब एक और मिसाल। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान लाना, ये अल्लाह के इरादा कौनिया से हुआ, ये शरिया से हुआ? दोनों से हुआ, दोनों से हुआ। क्या हजरत अबू बकर का ईमान लाना अल्लाह को पसंद था? हाँ। क्या वाक़ हुआ? हाँ, वाक़ भी हो गया और महबूब भी था।